नमस्कार। सर्वेषां मंगलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। लोकाः समस्ताः सुखिना भवन्तु। स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, हम लोग किरातार्जुनीयम महाकाव्य का स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रथम सर्ग चल रहा है। प्रथम सर्ग में 16 श्लोक हो चुके हैं। आज हम लोग 17वां श्लोक पढ़ेंगे। आप लोग ग्रंथ खोल लीजिए और प्रथम सर्ग के 16वें श्लोक पर ध्यान लगाइए। सुखेन लभ्यः दधतः कृषीवलैः अकृष्टपच्चा इव सस्य संपदः वितन्वति क्षेममदेव मातृकाश्चिराय तस्मिन् कुरवश्चकासति। फिर से एक बार देखिए, श्लोकोच्चारण देखिए। सुखेन लभ्या दधतः कृषीवलैरकृष्टपच्चा इव सस्य संपदः वितन्वति क्षेममदेव मातृकाश्चिराय तस्मिन् कुरवश्चकासति। इस श्लोक में भी वनेचर महाराज युधिष्ठिर से दुर्योधन के राज्य के बारे में बता रहा है कि किस तरह से दुर्योधन ने अपने राज्य में अत्यंत समृद्धि और अपने राज्य का कल्याण किया है, लोक कल्याणकारी नीतियों से अपने राज्य को समृद्ध किया है। इस बात को वनेचर महाराज युधिष्ठिर से बता रहा है। अब एक एक शब्द देखिए। सबसे पहले श्लोक के चौथे चरण में आइए। चिराय तस्मिन। चिराय तस्मिन मतलब होता है पर्याप्त समय से उसके द्वारा। चिराय मतलब पर्याप्त समय से। चिर माने तो होता है देर, लेकिन यहाँ भावार्थ लगाएंगे हम। पर्याप्त समय से तस्मिन उसके द्वारा क्षेमम वितन्वति। क्षेमम वितन्वति तृतीय चरण में देखिए, वितन्वति क्षेमम है तो क्षेमम वितन्वति अर्थात प्रजा विषयक कल्याण करते रहने पर। क्षेमम वितन्वति प्रजा विषयक कल्याण अर्थात प्रजा में लोक कल्याणकारी कार्यों को करते रहने पर। आगे देखिए, अदेव मातृकाः। अदेव मातृकाः का मतलब होता है नदी के जल से सींचा जाने वाला। कुरवः कुरु प्रदेश। कृषि वलयः अकृष्ट पच्चा इव। कृषि वलय मतलब किसानों के द्वारा, अकृष्ट पच्चा इव मानो बिना जुताई के ही, सुखेन लभ्या मानो बिना जुताई के ही, सुखेन लभ्या अर्थात अनायास ही। अनायास ही सस्य संपदः अर्थात धान्य संपत्तियां, अनाज। दधतः धारण करता हुआ, चकासति
सुशोभित हो रहा है। फिर से देखिए, चिराय तस्मिन, पर्याप्त समय से, दीर्घ काल से, तस्मिन क्षेमं वितन्वति, उसके द्वारा प्रजा में लोक कल्याणकारी कार्य करते रहने पर, अदेव मातृकाः, अदेव मातृकाः मतलब ये होता है कृत्रिम संसाधनों से भी सिंचाई होने लगी थी। मतलब नदी के जल से, नहरों से और कूप इत्यादि से भी सिंचाई होने लगी थी। देव मातृकाः मतलब जब केवल प्राकृतिक संसाधनों पर कृषि आधारित होती है तब वो देव मातृका होती है, और अदेव मातृका जब हम अन्य संसाधनों से भी खेतों की सिंचाई करने लगते हैं, कर लेते हैं, तब हम अदेव मातृका हो जाते हैं। अर्थात हमारी कृषि जो है केवल देवताओं पर ही निर्भर नहीं रहती, उनकी प्रसन्नता पर ही निर्भर नहीं रहती, अपितु अपने पुरुषार्थ, अपने श्रम से भी हम अपने खेतों की सिंचाई करने में समर्थ होने लगते हैं। तो दुर्योधन ने अपने राज्य में नदियों के द्वारा, नहरों के द्वारा और कूप के द्वारा भी सिंचाई की व्यवस्था कर रखी थी, और वर्षा जल न होने की स्थिति में भी जो कृषि थी वो नष्ट नहीं होने पाती थी, और इन संसाधनों से सिंचाई इत्यादि की व्यवस्था दुर्योधन करवाता था। तो क्या था, वो अदेव मातृका हो गई। अदेव मातृका अर्थात नदी इत्यादि के जल से सींचा जाने वाला कुरवः, कुरु प्रदेश, अकृष्ट पच्चा इव, मानो बिना जुताई के ही, ये थोड़ा सा यहाँ पे अतिशयोक्ति है कि मानो बिना जुताई के ही सुखेन लभ्या अनायासी सस्य संपदः, धान्य संपत्ति वाला, अनाज से समृद्ध धान्य संपत्ति को दधतः धारण करता हुआ चकासति, सुशोभित हो रहा है। कौन सुशोभित हो रहा है? कुरु प्रदेश अर्थात दुर्योधन का राज्य। तो किस तरीके से दुर्योधन ने अपने राज्य में लोक कल्याणकारी नीतियों को अमली जामा पहनाया था, वनेचर के कहे गए इस श्लोक में उसका दिग्दर्शन किया जा सकता है। निश्चित ही दुर्योधन एक लोक कल्याणकारी राजा बनने का पूरा सच्चे मन से प्रयत्न कर रहा है, और उसके राज्य में उसकी जो प्रजा है वो अत्यंत सुखी और समृद्ध है, इस बात की सूचना वनेचर महाराज युधिष्ठिर को दे रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए, सुखेन लभ्या दधतः कृषि वलैरकृष्ट पच्चा इव सस्य संपदः, वितन्वति क्षेममदेव मातृका चिराय तस्मिन् कुरवश्चकाशति। चतुर्थ चरण में देखिए श्लोक के, चिराय तस्मिन्, चिराय अर्थात दीर्घ काल तक, तस्मिन् क्षेमं वितन्वति उसके द्वारा प्रजा विषयक, प्रजा में लोक कल्याणकारी कार्यों के करते रहने पर, अदेव मातृकाः अर्थात वर्षा पर आश्रित न होकर नदी नहर इत्यादि कृत्रिम संसाधनों के जल से सींचा जाने वाला कुरवः कुरु प्रदेश, कृषि वलैः अकृष्ट पच्चा इव, किसानों के द्वारा मानो बिना जुताई के ही, बिना जुताई बुआई के ही सुखेन लभ्या अनायास ही सस्य संपदः, धान्य संपत्ति को, धान्य मतलब अनाज, संपत्ति को दधतः धारण करता हुआ चकासति सुशोभित हो रहा है।
मानो बिना जुताई के ही अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ पे जुताई तो करना ही पड़ेगा, बिना जुताई बुआई के कैसे भाई धान्य संपत्ति होगी, कैसे अनाज होगा। लेकिन ये बताने के पीछे कवि का कारण ये है, कवि ये कहना चाहते हैं कि अनायास ही बिना कोई विशेष श्रम किए हुए ही कृषि फलित हो रही है, खूब धान्य हो रहा है, खूब अनाज हो रहा है, प्रजा समृद्ध है, क्योंकि दुर्योधन के द्वारा अत्यंत लोक कल्याणकारी कार्य किए जा रहे हैं। किसी चीज़ की कमी नहीं है, जल की कमी नहीं है और सिंचाई की कमी नहीं है, सब कुछ उपलब्ध हो जाता है समय से। इसलिए कृषि भी दुर्योधन के राज्य में खूब फलित हो रही है, ये कहने का आशय है। आइए 18वें श्लोक को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए 18वां श्लोक, उदार कीर्ते हृदयं दयावतः प्रशांत बाधं दिशतोभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धेस्य गुणैरुपस्नुता वसूपमानास्य वसूनिमेदिनी। एक बार फिर से श्लोक पर ध्यान लगाइए आप लोग। वंतस्थ छंद में है, उदार कीर्ते हृदयं दयावतः प्रशांत बाधं दिशतोभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धेस्य गुणैरुपस्नुता वसूपमानास्य वसूनिमेदिनी। इस श्लोक में भी वनेचर महाराज युधिष्ठिर से दुर्योधन के गुणों के विषय में चर्चा कर रहा है कि दुर्योधन के अंदर अनेक ऐसे गुण आ गए हैं जिसके कारण पृथ्वी भी उससे प्रसन्न हो गई है और हर प्रकार से धन धान्य की संपत्ति की वर्षा कर रही है। दुर्योधन एक बहुत ही दयालु राजा बन चुका है और उनके अंदर तमाम ऐसे गुणों का प्रादुर्भाव हो गया है जो एक लोक कल्याणकारी राजा के अंदर होने चाहिए। इन सारी बातों की चर्चा वनेचर इस श्लोक में कर रहा है। आप लोग ध्यान से दीजिए। देखिए सबसे पहले देखिए, उदार कीर्तेह अर्थात महान यश वाले, जिनकी कीर्ति उदार हो गई है अर्थात दिग दिगंत तक फैल गई है, अर्थात बहुत बड़े यश वाले। दयावतः दयावान, दयालु। अभिरक्षया, अभिरक्षया देखिए द्वितीय चरण का अंतिम शब्द अभिरक्षया का मतलब है सब ओर से रक्षा के द्वारा। प्रशांत बाधम अर्थात निर्बाध, जिसकी सारी बाधाएं शांत हो चुकी हैं, वो निर्बाध हो गया है, निर्बाध। उदयम दिशतः अर्थात उन्नति को संपादित करते हुए, उदयम उन्नति को, दिशतः संपादित करते हुए। वसूपमानस्य अर्थात कुबेर के समान। अस्य गुणैः, कस्य गुणैः, दुर्योधनस्य, दुर्योधन के गुणों के द्वारा या दुर्योधन के गुणों से उपस्नुता अर्थात द्रवीभूत होकर के, प्रसन्न होकर के, मुग्ध होकर के। मेदिनी अर्थात पृथ्वी। वसूनि स्वयं प्रदुग्धे धन संपत्ति को स्वयं ही वर्षात कर रही है, धन संपत्ति की स्वयं ही वर्षा कर रही है। कौन? पृथ्वी। मेदिनी माने होता है पृथ्वी। मेदिनी पृथ्वी का ही एक पर्यायवाची है। जब भगवती दुर्गा ने मधुकैटभ राक्षसों को मारकर उनके मांस एवं मेदा से संपूर्ण पृथ्वी को आच्छादित कर दिया था, तभी से इस पृथ्वी को मेदिनी कहा जाने लगा था। उसी समय से
पृथ्वी का एक पर्यायवाची मेदनी हो गया। तो ये मेदनी स्वयं प्रदुग्धे, स्वयं ही वर्षा कर रही है, स्वयं दुह रही है। दुहने का मतलब बरसात कर रही है, वर्षा कर रही है। किसकी वर्षा कर रही है? वसूनी अर्थात संपदाओं की वर्षा कर रही है, धन धान्य की वर्षा कर रही है। फिर से एक बार देखिए, उदार कीर्तेह उदयं दयावतः प्रशांत बाधम दिशतोभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धेस्य गुणैरुपस्नुता वसूपमानस्य वसूनि मेदिनी। उदार कीर्ते अर्थात महान यश वाले, दयावतः अर्थात दयावान, अभिरक्षया चारों तरफ से रक्षा के द्वारा, प्रशांत बाधम निर्बाध, प्रशांत बाधम अर्थात निर्बाध रूप से, उदयम दिशतः उन्नति को संपादित करते हुए, उन्नति को करते हुए, वशुपमानस्य कुबेर के सदृश, कुबेर के सदृश, अस्य गुणैः इस दुर्योधन के गुणों के द्वारा, उपस्नुता मुग्ध सी होकर के, द्रवीभूत होकर के, मेदिनी अर्थात पृथ्वी, वसूनि स्वयं प्रदुग्धे संपदाओं की स्वयं ही वर्षा कर रही है, संपदाओं की बरसात सी कर रही है। कौन? मेदिनी अर्थात पृथ्वी। दुर्योधन के गुणों पर मुग्ध होकर के संपदाओं की बारिश कर रही है पृथ्वी। दुर्योधन के अंदर तमाम ऐसे गुण आ गए हैं, उसकी कीर्ति दिग दिगंत तक फैल चुकी है एक दयालु राजा के रूप में, और वो अपने राज्य की चारों तरफ से रक्षा कर रहा है और हर प्रकार से सार्वभौमिक उन्नति की कामना करते हुए वे ऐसी नीतियां वो बना रहा है कि उसके राज्य में तमाम ऐसे कार्य संपादित हो रहे हैं जो लोक कल्याणकारी हैं, और कृषि स्वयं ही फलित हो रही है। तमाम सिंचाई के संसाधनों का उसने विकास कर लिया है अपने राज्य में, जो उसकी कृषि अब मानसून पर ही आधारित नहीं है, बल्कि वो अत्यंत अन्य कृत्रिम साधनों से भी सिंचाई की व्यवस्था वहाँ पर हो जाती है। इन सारे गुणों के कारण पृथ्वी स्वयं ही संपदाओं की वर्षा कर रही है दुर्योधन के राज्य में। हे महाराज युधिष्ठिर, दुर्योधन की ये स्थिति है। इस प्रकार से ये 18वां श्लोक भी पूरा होता है। आज हम लोगों ने श्लोक संख्या 17 और 18 पढ़ा। ये 18वें श्लोक में भी छंद वंशस्थ है, गुण प्रसाद है, रीति वैदर्भी है और समासोक्ति अलंकार है, जिसको कि आप लोग विशेष के अंतर्गत दर्शा सकते हैं। और इसको आप दोहरा लीजिएगा, याद भी कर लीजिए इन श्लोकों को। बड़े ही सुंदर श्लोक हैं वंशस्थ छंद के, और जहाँ भी समस्या हो उसको आप लोग पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।